औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10th का जो हम टॉपिक कर रहे थे टाइप्स ऑफ द साल्ट, इसके अंदर आज हम देखेंगे बेसिक साल्ट को। और हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर नॉर्मल साल्ट और एसिडिक साल्ट को बड़ी डिटेल के साथ देख चुके हैं, और आज हम देखेंगे कि बेसिक साल्ट क्या चीज़ होती है। तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले अपना लेक्चर। जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक साल्ट को, और सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक साल्ट की डेफिनेशन को। तो बेसिक साल्ट की कुछ डेफिनेशन हमारे पास इस तरह की है कि बेसिक साल्ट आर फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ हाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। तो बेसिक साल्ट की इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं हम थोड़ा प्रीवियस जाएंगे, थोड़ा सा आर्हेनियस के बेस को ज़रा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था उसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ होना है। तो इसलिए हम आर्हेनियस का जो बेस का कॉन्सेप्ट था उससे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्हेनियस के मुताबिक बेस क्या चीज़ थी कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाए और उस दौरान हमें क्या हाइड्रोक्सल आयन या हाइड्रोक्साइड जो आयन थे OH नेगेटिव वो प्रोवाइड कर दे, तो उसे हम कहते थे कि ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, बेसिकली आर्हेनियस बेस है। ठीक हो गया। यानी कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर हमें कौन से आयन्स प्रोवाइड करे, हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड करे, हम उसे कहते थे आर्हेनियस बेस। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड थी, इसको अगर वाटर के अंदर हम डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक सोडियम पॉजिटिव आयन और एक हाइड्रोक्सल आयन मिलते थे। तो हमने कहा कि ये आर्हेनियस के मुताबिक, आर्हेनियस की डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, बेस है, क्योंकि इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसने हमें हाइड्रोक्सल आयन क्या किया है, प्रोवाइड किए हैं। तो इसी तरह एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर भी OH आयंस प्रेजेंस है, इसलिए ये भी बेस है। और अगर हम देखें अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये भी क्या है, हमारे पास बेस है, क्योंकि इनके पास भी हाइड्रोक्साइड मौजूद है। लेकिन अब वापस हम चलते हैं अपने बेसिक साल्ट के ऊपर। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ हमारे पास पॉली हाइड्रोक्साइड बेस, तो पॉली जो वर्ड है, पॉली, इसका मीनिंग होता है हमारे पास मैनी, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो यानी कि ऐसा बेस जिसके पास एक से ज़्यादा ही हमारे पास क्या होने चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होने चाहिए। उस बेस को हमने किससे रिएक्ट करवाना है, एसिड के साथ क्या करना है, रिएक्ट करवाना है। तो अगर हम देखें तो इसकी बात करें तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो, यानी कि इसके पास दो हाइड्रोक्साइड मौजूद है। तो यानी कि ये बेसिक साल्ट में टेक पार्ट हो सकता है और ये भी अपना टेक पार्ट ले सकता है। लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये नहीं ले सकता। क्यों? इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड मौजूद है, इसलिए ये पॉली हाइड्रोक्साइड में नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो पॉलीहाइड्रोक्साइड बेस के अंदर वो हमारे पास बेस आएंगे जिनके पास OH नेगेटिव क्या हो, ज्यादा हो। अब जब हम पॉलीहाइड्रोक्साइड बेस को और एसिड को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो इनके रिएक्शन के दरमियान क्या चीज़ होगी, इनके पास इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी। इसका मतलब है कि यानी कि उस साल्ट की कंप्लीट जो हाइड्रोक्साइड है वो कंप्लीट साल्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे, उसका कुछ ना कुछ पार्ट उसके अंदर मौजूद होगा साल्ट के अंदर। जैसे कि हमने एसिडिक साल्ट के अंदर भी देखा था कि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन था वो पार्शली डिजोल्व होता था, यानी कि पार्शली तौर पर उसके अंदर डिजोल्व होने के बजाय पार्शली यानी कि चेंज होता था। अदरवाइज कंप्लीट चेंज हो जाए तो वो हमारे पास नॉर्मल साल्ट बनते थे। ठीक हो गया। तो आए इसकी सबसे पहले एक एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ये आपको बात जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के हमारे पास अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड है, और अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो इसके दौरान जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो बनती है अल्मोनियम डाई हाइड्रोक्लोराइड और वाटर बनता है। ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है अल्मोनियम डाई हाइड्रोक्लोराइड, इसके पास ये OH मौजूद है। ठीक हो गया, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। अगर हम इसके रिएक्टेंट्स की तरफ जाएं, ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 थे हाइड्रोक्साइड आयन, कितने थे हमारे पास 3, और यहाँ पे कितने रह गए 2, यानी कि एक जो है वो क्या हो गया, डिसएसोसिएट हो गया हुआ, यानी कि डिजोल्व हो गया। आसान लफ्जों में बयान करूँ तो यानी कि खत्म हो गया हुआ। तो हमारे पास 2 अभी भी मौजूद हैं। तो ये चीज़ है हमारे पास इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली हाइड्रोक्सी बेस। ठीक हो गया, यानी कि उसकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती, सिर्फ इनकम्प्लीट होती है। यानी कि अगर ये 3 थे तो 2 क्या हो गया हमारे पास, मिल गए हैं हमारे पास सॉल्ट के अंदर। ठीक हो गया।
तो इस तरह बनने वाले हमारे पास जो साल्ट होते हैं इन्हें हम कहते हैं बेसिक साल्ट, जिसके अंदर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है। ठीक हो गया। अब इस जो इक्वेशन जो हमने लिखी है इसका ज़रा मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर लें। तो सबसे पहले हम, ये हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, यहाँ से अपना बॉन्ड क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है। और ब्रेक करने के दौरान इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। चूंकि यहाँ पे मुझे हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर जो OH है यानी कि ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन उसे क्या करेगी, डोनेट करेगी। अब ऑक्सीजन के उसको डोनेट करने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन तो कभी नहीं चाहेगी यहाँ पे कि उसके पॉजिटिव आयन रहे, तो वो इसको ख़त्म करने के लिए अपना ये पॉजिटिव चार्ज जो इसके ऊपर आ गया इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेगी, एल्युमिनियम के साथ जो अपना बॉन्ड बना हुआ है इसको यहाँ से क्या करेगी, ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के दौरान इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एल्युमिनियम है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या करेगा, एल्युमिनियम के भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेगी, जिसकी वजह से एल्युमिनियम के ऊपर क्या आ जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन आ जाएगी, क्योंकि एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन वैसे भी +1 होती है। ठीक हो गया। अब इस तरह हमारे पास जब ऑक्सीजन जब बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, जैसे कि हमारी इक्वेशन के अंदर था H2O। ठीक हो गया। अब ये जो क्लोरीन नेगेटिव थी, अब ये क्या करें, एल्युमिनियम +1 और क्लोरीन जो -1 है ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, यानी कि आपस में क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो कंबाइन होने के दरमियान जो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनी है, एक हमारे पास बनी है एल्युमिनियम डाइहाइड्रोक्लोराइड और दूसरी क्या चीज़ बनी है, वाटर। ठीक हो गया। जैसे कि AlOH OH2Cl, और यही हमारे पास का एल्युमिनियम डाइहाइड्रोक्लोराइड का क्या होता है, फार्मूला होता है। जी, बेसिक साल्ट को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी फर्दर और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, जिसके पास हमारे पास आती है लेड हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड को हम रिएक्ट करवाएंगे और इनके रिएक्शन के दरमियान जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी, इससे हम कहते हैं लेड हाइड्रो एसीटेट भी कहते हैं और लेड 2 एसीटेट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि डाई। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन के थोड़ा सा मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक हो गया। और एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह का होता है कि जो कार्बन, एक तो ये CH3 बना होता है हमारे पास यहाँ पे, और C ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ बनाया था और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया था, इसके साथ फर्दर आगे हाइड्रोजन क्या होता है, कंबाइन होता है। अब क्या होता है हमारे पास कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाइड्रोजन की कम थी ऑक्सीजन के निस्बत, तो इसलिए ऑक्सीजन की पावर में ज़्यादा होने की वजह से वो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लेती है। पुल करने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमारे पास जो लेड हाइड्रोक्साइड था, इसके पास ये दोनों में से किसी एक के पास, ऑक्सीजन के पास जो हमारे पास मौजूद है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन उसकी तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। उसके मूव करने की वजह से क्या हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो जब उसके साथ कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन ने चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो इस वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन ने अब अपना इस ये पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर लिए क्या करेगी, लेड से अपना जो बॉन्ड बना हुआ है इसको ब्रेक कर देगी। और ब्रेक करने के दौरान क्या हो जाएगा, चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो लेड के ऊपर हमारे पास +1 चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन अपना चार्ज क्या करेगी, रिमूव कर देगी। ठीक हो गया। अब ये जो +1 चार्ज आ गया, ये फर्दर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ क्या करेगा, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में कंबाइन होंगे। इस तरह ये अपना पॉजिटिव नेगेटिव को ख़त्म करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देंगे, जो कि हमारे पास ये रहा। ठीक हो गया, जिसे हम कहते हैं लेड हाइड्रो एसीटेट। और इसके अंदर देख लीजिए इनकम्प्लीट आयनाइजेशन हुई है OH की, क्योंकि यहाँ पे भी OH का एक पार्टिकल्स क्या है हमारे पास मौजूद है, और उसके साथ साथ दूसरी जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है वो वाटर। ठीक हो गया। तो इस तरह ये रिएक्शन क्या होता है, परफॉर्म होता है। इसको ज़रा और अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जी, थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है जिंक हाइड्रोक्साइड की और नाइट्रिक एसिड को हमने रिएक्ट करवाना है। तो रिएक्शन के दौरान हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास है जिंक हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। ठीक हो गया, और साथ वाटर के मॉलिक्यूल बने। तो आए सबसे पहले इसका थोड़ा मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो रिएक्शन है किस तरह परफॉर्म हुआ है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिंक हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है और नाइट्रिक एसिड का हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ होता है। अब क्या होता है हमारे पास, जब भी हम इसको आयनाइज होता है तो ये ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है ये अपना बॉन्ड जो है यहाँ से क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। और ब्रेक करने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। और मूव करने के वजह से क्यों मूव किया, क्योंकि वहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यानी कि लोन पेयर वो क्या है, मौजूद थे। इसलिए ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को डोनेट करके इसके साथ कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होने की वजह से इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब वो पॉजिटिव चार्ज को इसने रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए वो क्या करेगी, इस जिंक के साथ जो इसने बॉन्ड बनाया हुआ है इसको क्या करेगी, यहाँ से ब्रेक कर देगी। ब्रेक करने की वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गई वाटर। और सेकेंडली ये जो पॉजिटिव हमारे पास चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन हो जाएंगे। उनके कंबाइन होने की वजह से जो इनका ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज बना था वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अब इसको डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास 2 प्रोडक्ट, एक वाटर और सेकेंडली जिंक हाइड्रो ऑक्साइड नाइट्रेट। ठीक हो गया, ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बन गई। तो ये था हमारे पास बेसिक सॉल्ट। और आपने इसके अंदर देखा, इसके अंदर तमाम के तमाम जितने भी हमने एग्जांपल देखी, इन सब के अंदर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई हुई है हमारे पास हाइड्रोक्सी बेस की, यानी कि हर एसिड के अंदर जो प्रोडक्ट बनी वहाँ पे OH मौजूद है। अगर जैसा कि हमने एसिडिक सॉल्ट के अंदर देखा था कि जो हमारे पास एसिडिक सॉल्ट था, अगर फर्दर इसे हम अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते थे तो वो क्या बन जाता था, नॉर्मल सॉल्ट। इसी तरह अगर हम अपने जो बेसिक सॉल्ट हैं, ये जो हमारे पास बेसिक सॉल्ट बने हैं प्रोडक्ट के अंदर, इनको फर्दर अगर एसिड के साथ दोबारा रिएक्ट करवा दिया जाए तो ये भी हमें नॉर्मल सॉल्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो किस तरह करते हैं उनको आगे जाके हम देखते हैं। अभी जी यही जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर साल्ट्स अगर ये फर्दर रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ तो क्या बना देते हैं, नॉर्मल साल्ट। तो इसकी सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, जो कि हमने अभी एक प्रोडक्ट बनाई थी अल्मोनियम डाईहाइड्रोक्लोराइड की। इसको दोबारा हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्ट करवाने के दरमियान जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो बनती है अल्मोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर जब इसका थोड़ा मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमारे पास अल्मोनियम डाई हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर रहा और ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर रहा। अब यहाँ पे सेम उसी तरह यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है। ब्रेक होने जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। और फ्लो करने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन चूँकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने डोनेट किया और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ये अपना पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं चाहेगी कि इसके साथ आयन रहे, तो ये अपना ये पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए अल्मोनियम के साथ क्या करेगी, अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगी। और ब्रेक करने की वजह से अभी हमने डिस्कस किया था कि अल्मोनियम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन होती है वो +1 होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और यहाँ पे मौजूद क्लोरीन के ऊपर -1 है। इस तरह ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना देंगे, अल्मोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड बना देंगे और साथ वाटर बना देंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, तो अभी भी ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, अभी भी ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई इसकी। क्यों, अभी भी इसके अंदर ये OH का बॉन्ड मौजूद है। तो अब ये जो हमारे पास अल्मोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड बनाए, ये फर्दर आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा दोबारा से। जैसा कि ये आ गया हमारे पास, ये फर्दर आगे HCl के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने के दरमियान ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्मोनियम क्लोराइड और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है और जिधर हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है वो हमारे पास कहलाते हैं नॉर्मल साल्ट। और अब हम बना रहे थे नॉर्मल साल्ट। ठीक हो गया। तो अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास अल्मोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसी तरह ये क्या होगा, यहाँ से जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये इस ऑक्सीजन के पास क्या करेगा, फ्लो करेगा, मूव करेगा उसकी तरफ, ताकि क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर मौजूद है वो एक्सेप्ट कर सके।
और इसको एक्सेप्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में। ठीक हो गया। तो ऑक्सीजन अपना ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगी, इस अल्मोनियम के साथ जो बॉन्ड बना है इसको ब्रेक करेगी। और अभी हमने डिस्कस किया था कि अल्मोनियम की ऑक्सीडेशन जो होती है वो +1 होती है। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये जो +1 अल्मोनियम और ये क्लोरीन आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और इस तरह ये अपना पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। इस तरह जो हमारे पास बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो एक नॉर्मल साल्ट बन चुकी है। और आप देख सकते हैं ये कंप्लीट आयोनाइज हो चुका हुआ है, यानी कि कंप्लीट इसकी न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है, इसके अंदर कोई भी हाइड्रोक्साइड का आयन मौजूद नहीं है। और इसी तरह हमारे पास जो सेकंड प्रोडक्ट बनी है वो वाटर बनी है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह अगर हम बेसिक साल्ट को फर्दर दोबारा जो हमारे पास एसिड इसके साथ रिएक्ट करवाएं तो ये नॉर्मल साल्ट में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आए अब इसके हम दूसरे एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरी एग्जांपल जो हमने ले रहे हैं वह है हमारे पास लेड हाइड्रो एसीटेट की और एसिटिक एसिड की, यानी कि जो अभी हमने प्रोडक्ट्स ऊपर बनाई थी बेसिक साल्ट की, उन्हीं को फर्दर आगे एसिटिक साल्ट के साथ रिएक्ट करवाने लगे हैं। और रिएक्ट करवाने के दरमियान हमारे पास क्या चीज़ बनी है, लेड डाई एसीटेट और शुगर ऑफ लेड भी इसे कहते हैं। ठीक है, उसके 2-3 नेम है। तो अब आप यहाँ से इसके देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अब एक नॉर्मल साल्ट है। किस तरह हमने बेसिक साल्ट को फर्दर एसिड से रिएक्ट करवा कर नॉर्मल साल्ट बना लिया, इसके अंदर कोई भी हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद नहीं है। तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं लेड हाइड्रो एसीटेट का। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि अभी हमने ऊपर बनाया भी था। इसी तरह हमारे पास एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ये रहा। तो अब इसके अंदर मौजूद ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा। ब्रेक होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ देंगे। ठीक होगा। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की तरफ फ्लो करेगा, मूव करेगा। उसके मूव करने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन अपना ये पॉजिटिव, नॉर्मली वही बात जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे बार बार कि ये पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए अपना जो दूसरा लेड है इससे क्या करेगी, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगी। और ब्रेक करने की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज। अब ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बना देंगे। एक हमारे पास बन गई लेड डाई एसीटेट और सेकेंडली हमारे पास बन गई वाटर के मॉलिक्यूल। तो देखा आपने किस तरह बेसिक साल्ट को अगर फर्दर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनने वाली जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, हमारे पास नॉर्मल साल्ट। इस चीज़ को और थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं आपकी बुक की। जी, जो हम एग्जाम्पल लेने लगे हैं वो इस बार हम लेने लगे हैं जिंक हाइड्रो ऑक्साइड नाइट्रेट की को। अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो जो हमारे पास बनने वाली प्रोडक्ट है वो है जिंक नाइट्रेट और वाटर। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड का आयन मौजूद नहीं है। तो यानी कि ये कंप्लीट इसकी क्या हो चुकी है, न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है और ये हमारे पास एक नॉर्मल साल्ट है। तो अगर हम फर्दर इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये रहा हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट का स्ट्रक्चर और ये रहा हमारे पास नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये अब पॉजिटिव जो चार्ज है ये इसकी ऑक्सीजन की तरफ फ्लो करेगा, मूव करेगा उसकी तरफ, जैसे कि ये रही डायग्राम, उसकी तरफ मूव करेगा। मूव करने की वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, डोनेट किया। डोनेट करने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अब ये खुद तो वाटर का मॉलिक्यूल बन चुका हुआ है, लेकिन अब ना ये पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए जिंक के साथ क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने की वजह से जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का। ठीक होगा। ये दोनों आपस में बाद में रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना देगा, जिंक नाइट्रेट, जैसे कि आपको ये एग्जांपल के अंदर डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। ये हमारे पास जिंक नाइट्रेट बन गया और ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। तो ये था हमारे पास आज बेसिक सॉल्ट। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह अगर हम एक पोली हाइड्रोक्साइड जो बेस था इसको अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनके रिएक्ट करवाने की वजह से हमारे पास बेसिक सॉल्ट बनते हैं। ठीक हो गया। और अगर हम इन बेसिक साल्ट को फर्दर एसिड के साथ रिएक्ट करवाते जाते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, नॉर्मल साल्ट। ठीक हो गया। तो हमने एक एक एग्जांपल को विद मैकेनिज्म उसके अंडरस्टैंड किया है कि किस तरह ये रिएक्शन परफॉर्म होते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।
वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।